नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। इन श्लोकों में भी भगवान, जैसा कि हमने पहले देखा था कि पिछले जो श्लोक हैं उनमें भगवान बता रहे थे कुछ साधनों के बारे में, जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब इसी तरीके से जो 29वां और 30वां श्लोक है उसमें भी भगवान कुछ साधनों के बारे में बता रहे हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने बताया प्राणायाम रूपी यज्ञ। तो यहाँ पर प्राणायाम रूपी यज्ञ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कैसे ये योगी लोग इसको करते हैं। इसकी भी यहाँ पर विधियाँ बताई हुई हैं। तो यहाँ पर बताया जो हृदय के ऊपर का जो स्थान होता है, प्राण का स्थान होता है, और अपान का जो स्थान होता है वो गूदा यानी जो नीचे है वहाँ पर होता है। तो श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं उस समय वायु की गति ऐसे ऊपर को होती है, और जब हम श्वास को भीतर लेते हैं उस समय जो वायु की गति होती है वो नीचे की ओर होती है। इसीलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को अंदर ले जाना अपान का कार्य है। तो योगी लोग कैसे करते हैं, वो लोग पहले बाईं नासिका से यानी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वहाँ से वायु को अंदर भीतर लेकर जाते हैं, और फिर ये जो वायु है वो हृदय से होती हुई, नाभि से होती हुई अपान तक पहुँच जाती है, और इसको कहते हैं पूरक। फिर वे प्राण वायु अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं, यानी उसको वहीं का वहीं ऐसे श्वास को ना रोक देते हैं, ना श्वास अंदर जाता है ना बाहर जाता है। इसको कहते हैं कुंभक। और इसके बाद भीतर की वायु को दाईं नासिका से यानी जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है उससे बाहर निकालते हैं, और जो ये वायु है ये अपने आप ही प्राण वायु तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु दोनों बाहर निकल जाती हैं, और प्राण वायु में अपान वायु का हवन होता है, और इसको कहते हैं रेचक, यानी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेचक कहते हैं। तो जब अब दोबारा से मैं बताऊंगी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से मैंने क्या लिया, वायु अंदर ली, फिर वो वायु मेरे प्राण, मेरे हृदय, नाभि से होती हुई नीचे तक गई, फिर मैंने उसको वहीं पर रोक दिया, कुंभक लगाया। तो जब मैं अंदर सांस ले रही हूँ लेफ्ट नोस्ट्रिल से, 4 भगवान के नाम उसमें मैंने जप कर लिए, फिर कुंभक जब लगाया, रोक लिया उस श्वास को, 16 भगवान नाम उसमें करे, फिर 8 भगवान नाम रेचक यानी फिर मैं उसको क्या कर रही हूँ, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ रही हूँ। इस तरीके से ये एक हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, राइट नोस्ट्रिल से अंदर लूँगी, फिर कुंभक लगाऊंगी, और फिर जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे रेचक करूँगी यानी बाहर की ओर छोड़ दूँगी। तो इस तरह बार बार पूरक यानी श्वास अंदर लेना, कुंभक यानी रोकना, और रेचक यानी बाहर छोड़ना। तो इस तरह बार बार पूरक, कुंभक और रेचक करना प्राणायाम रूपी यज्ञ कहलाता है। तो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हम अपने पापों का नाश करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात कही गई है, प्राण का प्राणों में हवन करना और अपान का अपान में हवन करना। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि हम अपने जो प्राण और अपान है, प्राण यानी जो जब हम श्वास भीतर लेते हैं, हृदय के ऊपर वाला जो है वो प्राण है, और नीचे गूदा द्वार के नीचे तो वो क्या है, अपान है, जो वायु का स्थान है। अब क्या होगा, ना ही मैं श्वास लूँ, ना ही मैं भीतर लूँ ना बाहर लूँ, वहीं की वहीं प्राणों की गति रोक दूँ, और फिर जितना मेरे से हो पाए उतना करूँ। और उस बीच में क्या होगा कि जब हम प्राणों की गति ऐसे रोक देते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। जो वृत्तियां हैं हमारी वो शांत होने लगती हैं जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा। और मेरा जो उद्देश्य है अगर वो परमात्मा प्राप्ति का है तो मैं इस तरह के प्राणायाम करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर सकती हूँ। क्योंकि वास्तव में जो यज्ञ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि प्राणायाम रूपी यज्ञ या फिर प्राणों का प्राणों में हवन करना, इनका उद्देश्य यही है कि हम कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएं, और यज्ञों का अनुष्ठान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। और उनका अनुभव तभी होगा जब हम अपने इन कर्म बंधनों से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं। तो जो लोग
अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, या फिर इस लोक या परलोक के जो साधन है उनको प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, वो वास्तव में यज्ञ के तत्व को नहीं जानते। यानी हमारे जैसे लोग, हम तो यज्ञ पूजा अर्चना भी तो इसीलिए करते हैं, भगवान ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो हम वास्तव में जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम जब तक इन विनाशी तत्वों की कामना करते रहेंगे ना, ये मिल जाए भगवान, ये हो जाए, तब तक बंधे ही रहेंगे। और उद्देश्य जब तक हमारा सही नहीं होगा तो बंधन कारक हमारे कर्म बने ही रहेंगे। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में देखो आहुति देते हैं, और जब तक हम आहुति देते हैं तो उनका अलग अलग रूप होता है। घी हो सकता है, सामग्री हो सकता है, मिठाई हो सकती है, लेकिन जब वो आहुति हम अग्नि में दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो वो अलग नहीं रहते, बल्कि जो सारी की सारी वस्तुएं हैं वो अग्नि रूप हो जाती हैं। अगर उन आहुतियों की सत्ता बची हुई है, अलग है, तो मतलब सब कुछ स्वाहा नहीं हुआ, अच्छे से आहुति नहीं दी गई, तो इसीलिए यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें यज्ञ करना है। और जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कई यज्ञों का वर्णन किया है, और यज्ञ का उद्देश्य एक ही है, क्या? कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना। क्योंकि ये जो कर्म बंधन है ना, यही हमें बांधे हुए हैं, यही सारे दुखों का हमारे कारण है। और जब तक ये स्वाहा नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही बंधे रहेंगे, यही जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। इसीलिए हमें जो अपने कर्म हैं वो लोक हित के लिए करने होंगे, तभी हमारे कर्म स्वाहा हो सकते हैं। क्योंकि लोक हित के लिए जब कोई छोटे से छोटा काम भी किया जाता है ना, वो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन अपने लिए जब हम बड़े से बड़ा काम भी करेंगे तो कहीं ना कहीं बंधन में पड़े ही रहेंगे, यानी मुक्त नहीं हो पाएंगे हम। तो इसीलिए अगर मुक्त होना है तो हमें लोक हित के लिए, यानी जो संसार का है, जो भी मुझे मिला है उसको सेवा में, या जो मुझे कर्म मिला है, मैं माँ हूँ, मैं एक मान लीजिए बहन हूँ, तो जो भी कर्म मिले हैं उनको यही दृष्टि से करना पड़ेगा मुझे कि भाई मुझे ये कर्म मिला है और यहाँ पर ये मेरा कर्तव्य है। तो जब मैं ऐसा करने लगूंगी तो तब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैं अपने कर्मों को स्वाहा कर पाऊंगी, इन कर्मों के बंधनों को तोड़ पाऊंगी। क्योंकि असलियत में देखो, हम ना टारगेट सेट करते रहते हैं, लेकिन वो असलियत में हमें भूख उस परमात्मा की ही है, क्योंकि हम उस अविनाशी के बच्चे हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अलग अलग तरह के साधन बताए हैं कि हम अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार एक भी साधन अगर पकड़ पाएँ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएँ, तो हम इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम ही यज्ञ है। और यहाँ पर भगवान ने 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक कुल 12 यज्ञों का वर्णन किया है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, यानी प्रत्येक कर्म, कर्ता, करण, क्रिया सब में उस ब्रह्म का अनुभव करना। दूसरा है भगवत अर्पण रूप यज्ञ, यानी जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सिर्फ भगवान के हैं, भगवान के लिए हमें बस मिले हैं और उनको हमें उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना है। उन्हीं का ये संसार है, उसी के हित के लिए हमें जो भी मिला है उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है अभिन्नता रूप यज्ञ, यानी असत से हमेशा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना। और ऐसा ना समझना कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, यही समझना कि भाई मैं परमात्मा का अंश हूँ। यही है अभिन्नता रूप यज्ञ। संयम रूप यज्ञ, यानी जब मैं अकेले में हूँ उस टाइम पर भी, यानी देखो ऐसा तो होता ही है कि हम दुनिया के डर से, बाकी लोगों के डर से जब सबके सामने कुछ बुरे काम नहीं करते, लेकिन हम छुप कर गलतियाँ करते हैं, बुरे काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है संयम रूपी यज्ञ, यानी जब मैं एकांत में भी हूँ तब भी मैं अपने इंद्रियों को क्या करूँ, कंट्रोल में रखूँ। यही क्या है, संयम रूपी यज्ञ है। नेक्स्ट है हमारा 5वां विषय हवन रूप यज्ञ, यानी व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी, यानी मेरी जो इंद्रियां हैं वो विषयों में इस टाइम पे, क्योंकि मैं व्यवहार काल में हूँ, उस टाइम पर भी मैं किसी से व्यवहार राग द्वेष से प्रेरित होकर ना करूँ, बल्कि जो मेरा कर्तव्य है उस हिसाब से करूँ। यही क्या बन जाएगा, विषय हवन रूप यज्ञ।
समाधि रूप यज्ञ मन बुद्धि सहित सारी जो इंद्रियां हैं और प्राणों की जो क्रियाएं हैं उनको रोक कर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना ही समाधि रूपी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी पदार्थ हमारे पास हैं, ये शरीर है, पैसा है, जो भी है, उसको निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना ही द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ अपने कर्तव्य का पालन करना, उसमें चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक झेलते रहना कि भाई ठीक है, हो जाएगा, उन्हें सह लेना और अपने कर्तव्य में लगे रहना, यही है तपो यज्ञ। योग यज्ञ यानी काम सही हो गलत हो, फल प्राप्ति हो ना हो, हमारे जो अंतर मन की स्थिति है वो सम बनी रहे, समता बनी रहे, उसी को क्या कहा गया है? योग रूपी यज्ञ। स्वाध्याय रूपी यज्ञ क्या है? या ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूपी यज्ञ है। प्राणायाम रूपी यज्ञ, पूरक जो मैंने बताया, श्वास लेना, कुंभक लगाना, रेचक पूर्वक प्राणायाम करना और उद्देश्य में क्या रखना? भगवान की प्राप्ति, यही है प्राणायाम रूपी यज्ञ। और स्तंभ वृत्ति यानी प्राणायाम रूपी यज्ञ यानी नियमित आहार करते हुए, यानी ना बहुत कम खाना और ना बहुत ज़्यादा खाना, ऐसा करते हुए अपने प्राण और अपान को रोक देना, अपने श्वासों की गति को रोक देना और उसमें भगवान नाम जप करना, यही है प्राणायाम रूपी यज्ञ। इन सब यज्ञों का बस एक ही यहाँ पर सार दिया गया है कि हम जो भी काम करें वो यज्ञ रूप हो जाए, ऐसे करना है। और बस ये सोच के करना है भाई अपने लिए कुछ नहीं है और इन चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा एक ही से संबंध है, वो है परमात्मा। और जब हम ऐसा कर पाएंगे, देखो एक दिन में तो शायद नहीं होगा, लेकिन जब हम बार बार इसकी कोशिश करेंगे, अब ये 12 यज्ञ हैं, इनमें से हम कोई भी एक पकड़ लेना और उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें तो धीरे धीरे ये होगा और असंभव नहीं है परमात्मा की प्राप्ति, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो हमें बस क्या करना है? किसी एक साधन को फॉलो करना है कंसिस्टेंटली और लगे रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।